वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। अभी कई सारे पेरेंट्स का मैसेजेस आता है जिसमें वो पूछते हैं कि मैम हमारा बच्चा 2 साल का हो गया लेकिन कुछ बोलता नहीं है, मम 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 बोलता है और अजीब तरह की आवाज़ें निकालता है, आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं बनाता है। और इसके अलावा जब हम उसे उसके नाम से पुकारते हैं तो रिस्पॉन्ड नहीं करता, मन होता है तो कभी करता है, अदरवाइज़ वो नहीं करता है। तो क्या करें, बच्चे को कैसे सिखाएं? तो ये जो चीज़ें हैं ये नॉर्मल नहीं है। सबसे पहले ये समझिए, ये एक रेड फ्लैग है जिसके लिए आपको अभी से कंसर्न होना है। और ये रेड फ्लैग दिखना कब शुरू होता है? 12 से 18 महीने के बीच। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऑटिज़्म की, और इसके बारे में आज हम जानेंगे कि क्या इसके सिम्टम होते हैं, कब ये सिम्टम दिखने लगते हैं। अगर बच्चे में ये चीज़ें दिख रही हैं तो आपको क्या करना है। तो चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। ऑटिस्ट के बारे में मैं थोड़ा बहुत इसलिए जानती हूँ क्योंकि हमारे घर में खुद एक केस है और मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। तो वो जो बेबी थी उनका जो सिम्टम है वो स्टार्ट हुआ 12 से 18 महीने के बीच। शी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू हर नेम, या फिर वो किसी और बच्चे के साथ खेलना नहीं पसंद करती थी, वो अकेले एक जगह बैठ के पसंद करती थी खेलना। इसके अलावा दूसरे बच्चे अगर बैठे हैं तो उनको हर्ट करना, ये होता था, या फिर इस तरह से वो फ्लैप करना हैंड को। इसके अलावा मुँह से सलाइवा उनका गिरते जा रहा था। एक होता है ना बच्चे के मुँह से सलाइवा आता है तो बच्चे इस तरह पोंछते हैं या फिर उसको रोकने की कोशिश करते हैं, बट वो नहीं था, सलाइवा गिरते जाता था। और वो अजीब तरह की आवाज़ें निकालना, और बहुत अनयूजुअल क्राइंग होता था, मतलब रोना शुरू किया तो चुप ही नहीं हो रही है। और बस एक मदर थी जो उसको शांत कर पाती थी या उसको समझ पाती थी। तो शुरू में तो ये पता नहीं चला ये क्यों हो रहा है, लेकिन फिर जब डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि ये ऑटिज़्म का एक केस है। ऑटिज़्म क्यों होता है इसकी कोई बहुत परिभाषा नहीं है, बहुत सारे कारण होते हैं, जेनेटिक भी होता है, कई बार और भी कुछ कारण होते हैं। लेकिन अब अगर ये पता चल जाना ये ज़्यादा ज़रूरी है सही टाइम पे। तो मैं यहाँ पेरेंट्स को बोलूँगी कि मान लीजिए बच्चे की स्पीच आपकी बहुत डिले है, बहुत डिले करने का मतलब है कि 2 साल तक भी बच्चा बिल्कुल नहीं बोल पा रहा है, मम 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 इस तरह से बोल रहा है, कुछ आवाज़ें निकाल रहा है लेकिन वो और कुछ नहीं बोल रहा है। इसके अलावा जब आप बच्चे का नाम लेके बुलाते हैं तो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता है। जैसे क्या होता है ना, 7 से 8 महीने तक ना बच्चे अपना नाम पहचानने लगते हैं। जैसे आप उनको उनके नाम से बुलाओगे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आशी को बुला रही हूँ, आशी आशी, तो वो आपकी तरफ देखेगी, स्माइल करेगी। लेकिन जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। अगर वो आपको लगता है कि कभी कभार देखे तो वो यूं ही देखते हैं, ऐसा नहीं कि आपने नाम बोला, उनको पता चला, उनको बुलाया जा रहा है इसलिए वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा आई कांटेक्ट नहीं बनाते। जैसे होता है ना, बच्चे को आप इस तरह से क्लैप करते हो, फेस हाइड एंड सीक करते हो, तो बच्चा आपको देख के स्माइल करता है, आपको देखता है, आई कांटेक्ट बनाता है, या फिर आप कुछ पकड़ के होल्ड करते हो, फेंकते हो तो बहुत ध्यान से देखता है। बट ऐसे बच्चे बहुत ध्यान से नहीं देखते हैं, वो देखेंगे फिर अपना कुछ काम करेंगे। उस तरह से वो सोशल रिस्पॉन्स नहीं रहता है उनका, तो वो एक रेड फ्लैग होता है। इसके अलावा बच्चे अकेले खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी चीज़ को लाइन में अरेंज करना, कोई स्पेशल एक टॉय से उनको एडिक्शन सा हो जाता है। और आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ी प्लेस है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, वहाँ वो बहुत घबराने लगते हैं, एनजाइटी होने लगती है, बहुत चीखने चिल्लाने लगते हैं। पार्क वगैरह में वो खेलना पसंद नहीं करते हैं, वहाँ वो अकेले रहना पसंद करते हैं और हमेशा अपनी मम्मा को पकड़ के रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बच्चे को प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बच्चे प्रोसेस नहीं कर पा रहे सारी चीज़ों को, तो इसलिए वो डर जाते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यहाँ पे गलती किसकी है ये हमें नहीं पता। ये कुछ कुदरती चीज़ें हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर हमें पता चला है कि बच्चे को ये चीज़ें हो रही हैं, बच्चे की फिज़िकल डेवलपमेंट जो है वो तो ठीक-ठाक है, लेकिन मेंटल डेवलपमेंट उतनी अच्छी नहीं हो रही। इसके अलावा बच्चे इस तरह से पंजों पे चलते हैं, टिप टो पे चलते हैं, वो पूरा पाँव ऐसे रख के नहीं चलेंगे। तो इसमें से कोई भी सिम्पटम अगर आपको दिख रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। डॉक्टर फिर आपके बच्चे के लिए कुछ थेरेपी सजेस्ट करेंगे, जिसपे काफ़ी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ऐसे बच्चों को डे टू डे लाइफ की भी चीज़ें करने में मुश्किल होती है। जैसे वो खुद से खाना नहीं खा पाते हैं, उनको उसमें परेशानी होती है, सोशली किसी से बात नहीं कर सकते हैं, खेल नहीं पाती किसी के साथ, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे की डेवलपमेंट माइलस्टोन होती है उनकी काफ़ी स्लो होती है। लेकिन हाँ, थेरेपी से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, फिर वो काफ़ी हद तक उनको एक हेल्प मिलती है। तो इस तरह का कुछ भी अगर आपको लगे ना तो तुरंत आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि ना ना ये नहीं हो सकता है, मेरे बच्चे के साथ तो नहीं होगा, मैं आँख बंद कर लेती हूँ। तो ये चीज़ें समझिए, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ये सबसे बड़ी चीज़ है। जब आप एक बार एक्सेप्ट कर लेते हैं और आप यकीन नहीं करेंगे,
मेरी एक फ्रेंड ने एक इंसिडेंट मेरे साथ शेयर किया था। उन्होंने जब अपने बच्चे में ये सारी चीज़ें देखी, तो वो जब डॉक्टर को कंसल्ट करने गई, तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि आप एक पेन लीजिए, पेपर लिखिए और वहाँ लिखिए ये 10 बार कि माय चाइल्ड इज़ सफरिंग फ्रॉम ऑटिज़्म। इस चीज़ को 10 बार लिखिए और आप एक्सेप्ट कीजिए। आप जब एक्सेप्ट करेंगी तभी आप उस तरह से रिएक्ट करेंगी। अदरवाइज़ आप एक्सेप्ट नहीं करेंगी, आँख बंद करके रहेंगी कि नहीं, नहीं ये तो नहीं हो सकता है, फिर आप कभी बच्चे की हेल्प नहीं कर पाएँगी। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन अब है तो क्या करें। तो यहाँ पे फिर पेरेंट्स को इस तरह से थेरेपी पहले पेरेंट्स को दी जाती है कि पेरेंट्स इस चीज़ के लिए तैयार हो जाए, उसको एक्सेप्ट करने लगे और बच्चे के साथ उसी तरह बिहेव करें। वहाँ पे ये रश नहीं करना है कि देखो उसने लिख लिया तुमने नहीं लिखा, नहीं। बच्चे को स्पेशल नीड है, बच्चे को स्पेशल केयर चाहिए, ये चीज़ें हमें समझना होगा। पर बच्चे को उस तरह से हम ट्रीट करते हैं और बहुत हद तक फ़ायदा होता है। तो ये मैं पेरेंट्स के लिए बोलूँगी कि अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे ना, तो तुरंत आप डॉक्टर की सलाह लें। बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे इसकी थेरेपी होती है। दिल्ली वगैरह में तो बहुत ज़्यादा है, नोएडा में भी है। तो आप देख लें कहाँ पे इसको आप ज़्यादा बेटर हो सकता है। लेकिन हाँ, बच्चे को लेके एक बार ज़रूर जाएँ। अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ें हैं, डॉक्टर अगर वेरीफ़ाई करते हैं, तो फिर बच्चों की थेरेपी आप ज़रूर शुरू कर दें। और मेरा यकीन मानिए इससे बहुत हद तक फ़ायदा होता है और बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। तो ये मेरा टेक है ऑटिज़्म के ऊपर। ऑटिज़्म अगर दिखे तो क्या करना है, क्या सिम्टम है जिससे हमें पता चलता है कि ये चीज़ें हैं और कैसे इसको हम सही इसका ट्रीटमेंट करवा सकें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, मॉमिज़ प्लैनेट इंडिया ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें मॉमिज़ प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।